गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ों का भी आप बड़ा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि कारण ये है कि वी ऑलरेडी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा दबाव है। और ये इसलिए भी है कि देखो, ऐसा है कि दो चीज़ें हैं। कई लोगों का बोलना है सरकार फेल हो गई, तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का फेलियर तो एक पार्ट है ही सही, दूसरा पार्ट ये है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तीसरा पार्ट ये है कि हमारा सिस्टम ऑलरेडी हेल्थ केयर को लेके शुरू से खराब चल रहा था, वो सामने आ गया हमारे। ठीक है, पहले भी खराब था, ये पहले भी अस्पतालों में भीड़ रहा करती थी। अभी जब पहले आपने कभी देखा होगा, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी भीड़ रहा करती थी। ठीक है, तो अब जैसे एपिडेमिक आया तो वो भीड़ कई गुना बढ़ गई। मतलब आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को में बड़ा बजट एलोकेट करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर अब हम इस बात का प्रण लेना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को कि नंबर एक, इलेक्शन पर बड़ा पैसा बर्बाद होना से रुकना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के बड़े रिसोर्सेज जो है वो इलेक्शन करवाने में खर्च जाते हैं। भाई एक बार इलेक्शन करो, सारे कर लो, बार बार जो है वो क्यों पब्लिक का पैसा खराब करते हो। दूसरा इसके अलावा ये है कि अब हमें जो है इस तरह की चीज़ों को बनाने की बजाय कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती हो, हम जिसका बोलते हैं कि भाई टूरिज्म बढ़ेगा इससे, उससे पहले चीज़ है कि जो बाहर का टूरिस्ट आए ना आए उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इतना ये कि हमारे देश का आदमी जो है वो स्वर्गवास का टूरिस्ट, स्वर्गलोक का टूरिस्ट ना बन जाए। ठीक है, इसलिए जो है हमारे कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत साल हो चुके हैं, खैर, है ना। और ये मैं किसी, देखो ऐसा नहीं कि कई बच्चों ने कहा कि सर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटिकल विल के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। देखो, यदि ऐसा होता कि ये बीजेपी लेड राज्यों में होता तो महाराष्ट्र में ना होता, ठीक है, केरला में ना होता, ठीक है, या ये किसी और दूसरी पार्टी में होता कि भाई मध्य प्रदेश में, तो मैंने कहा अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकारें, कॉमन कंडीशन सब जगह पे। ओवरऑल इंडिया को एज ए फेडरल, एज ए हम बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हम, या हम बोलें पूरे देश का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और देखो कहाँ कमी रहती है, कमी वहाँ रहती है जहाँ पर हम उसको हेल्थ को कभी भी हमने अपने लोगों में, है ना, सच्चाई तो ये है कि चाहे कोई पार्टी रही हो, कोई पॉलिटिशियन रहा हो, कभी भी हमने अपने लोगों को अपनी एसेट नहीं माना, हमने लाइबिलिटी माना। दो नजरिए होते हैं। एक है कि आपकी जनसंख्या, आपके लोग, आपकी जो है वो एसेट है, आपकी ताकत है। दूसरा होता है वो आपकी मजबूरी है। भैया हम नहीं कर पा रहे होंगे, ओवर पॉपुलेशन है, हम नहीं कर पाएंगे, लोग गरीब हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लोग बहुत ज्यादा हैं। दूसरा है लोग ज्यादा है, ज्यादा काम कर सकते हैं, लोग ज्यादा हैं, दुनिया का ग्लोबल हब बन सकते हैं, लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा लोग ज्यादा कमा सकते हैं। ये भी तो क्या अप्रोच है, सारा फर्क जो है अप्रोच का। खैर चलिए छोड़ते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन दुखी है, चार बातें जरूर बोलते हैं, बोलना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए भी दुखी हूं कि मैं पिछले 200 दिनों से लगातार कोरोना को लेकर रोज बोलता था कि सावधानी बरतिए, अपना ध्यान रखिए, बार बार बोलता था मैं चीज की, मास्क लगाइए। तो बीच में लोगों ने कहना सर मास्क तो अब लोग कोई लगाते ही नहीं, अब तो सब खत्म हो गया, ऐसे भी कमेंट आने लगे थे। आप देख लिए कि एपिडेमिक जो है वो पैंडेमिक, कोई भी पैंडेमिक जो है ना वो 2-3 लहरों के बाद ही खत्म होती, जब तक हर आदमी लगभग इन्फेक्ट ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज हम जिस बुक पर बात करेंगे वो बुक है ब्रायन ट्रेसी की बुक है गोल्स। ठीक है, ब्रायन ट्रेसी की बुक है गोल्स, हिंदी वर्जन इसका है लक्ष्य। ठीक है, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ब्रायन ट्रेसी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर में से एक है, ये दुनिया के सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर में भी एक है। तो इनकी बुक में एक इन्होंने जो है वो पेज नंबर 72 पे रखा है कि अवॉइड द स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों को नजरअंदाज कर दें। मतलब कई लोग होते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं, भाई मैं तो इतना स्पेशलिस्ट हूं, मेरे को सब पता है इस बारे में, उन लोगों को आप जनरली नजरअंदाज कर दें, उनको आप अवॉइड मार दें। क्या लिखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिया गया। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता। मतलब आइंस्टीन की बात चल रही है, उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंततः ऐसी व्यवस्था की कि आइंस्टीन को उत्कृष्ट शिक्षा मिली। डॉक्टर अल्बर्ट श्वेट्जर को भी स्कूल में यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का अप्रेंटिस बना दें, ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम कोई सुरक्षित काम तो रहे। आइंस्टीन और श्वेट्जर दोनों ने ही 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास पर अपने कदमों के निशान छोड़े।
सीखने की अयोग्यताओं पर फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा था। व्यवसायियों पर केंद्रित इस लेख का निष्कर्ष था कि फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन, सुनिएगा, दुनिया के टॉप 500 के फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन के बहुत से प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन के बहुत से प्रेसिडेंट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्कूल में खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं माना जाता था, लेकिन मेहनत के बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की। थॉमस अल्वा एडिसन को छठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उनके माता पिता को साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ सीखने की कोशिश उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते और वे कतई स्मार्ट नहीं है। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर आधारित होते हैं। कोई आपको बोलता है आप नहीं कर पाओगे, कोई आपको बोलता है आप बुद्धू हो, कोई आपको बोलता है आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं। तो आप याद रखिएगा, वो अपने अनुभव से बोल रहा है, वो आपकी क्षमताओं को लिमिट नहीं कर सकता है। क्या लिखा है? खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उनकी वजह से आप बरसों तक रुके रहते हैं। ज्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की। यह देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित नहीं थे। तो ये पैराग्राफ कहता है कि कई बार हम लोगों से जो सुनते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो वो सारे अनुभव जो होते हैं ना, वो बड़े फोरे होते हैं, वो उनके अनुभव होते हैं जो आपको वो बता रहे होते हैं। कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो आपकी सीमाओं को बांध सके, उसको लिमिट कर सके। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।